क्लास 12th का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं आज, जो टर्म 2 के सिलेबस में है। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। देखो, सपोज करो कि एक हमारे पास वेक्टर ए बी है। वेक्टर ए बी डिनोटेड बाय स्मॉल ए वेक्टर, और एक लाइन है स्मॉल एल। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर स्मॉल ए ऑन लाइन एल कैन बी सीन एज ए, जैसे कि ऊपर एक हमारे पास सन है, मान लो एक सन है, और जो है जो छाया पड़ेगी वेक्टर की लाइन के ऊपर, वो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर का, स्मॉल ए वेक्टर का ऑन लाइन एल। तो जैसे डायरेक्टली अबव द वेक्टर सन है, तो उसकी छाया इस तरह से पड़ेगी लाइन एल के ऊपर। तो मान लो कि ये पॉइंट सी के ऊपर जो है बी बी की जो छाया है वो कैपिटल सी के ऊपर पड़ रही है। और सपोज करो कि ये लाइन जो वेक्टर है, ये लाइन के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। तो जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर स्मॉल ए, या इसको हम कैपिटल ए बी वेक्टर भी कह सकते हैं, ऑन लाइन एल। जैसे हमने क्लास 10th में देखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ए सी इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल बी and AB is representing capital H based upon hypotenuse. So this is equal to cos theta, है ना। तो जो बेस है AC जो है, AC will be equal to AB cos theta. So projection of vector A on AB on L will be magnitude of vector A cos theta, यानी कि AB cos theta। अब ये तो प्रोजेक्शन हो गया, और प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा? प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर विल बी, अब सपोज करो कि जो लाइन एल है और जो ए सी है, सपोज करो कि ए सी इज इक्वल टू स्मॉल पी। जैसे ए बी स्मॉल ए था, ए सी स्मॉल पी है। तो जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा दैट विल बी गिवन बाय ए सी टी वेक्टर और अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए अलोंग एल, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी है हमारे पास ए सी, और डायरेक्शन चाहिए। सो ये इसको हम लिख सकते हैं ए, इसको हम लिख सकते हैं ए सी पी कैप। कैप पी कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन स्मॉल पी। सो प्रोजेक्शन वेक्टर तो ये हो गया हमारे पास। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन इज ए कॉस थीटा एंड प्रोजेक्शन वेक्टर इज ए सी पी। अब ए सी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ए cos theta and p cap। अब सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। तो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी will be given by a magnitude cos theta b वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसमें अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें कि ए वेक्टर डॉट वन डॉट कॉस थीटा बी कैप, है ना, क्योंकि बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज बी कैप। सो ये हमारे पास आ गया कि दिस इज ए डॉट बी कैप, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद यूनिट वेक्टर इन बी डायरेक्शन। अब इसके ऊपर बेस जो है, इसको बेसिक मानते हुए हम स्क्यू लाइंस के केस में आते हैं। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये तो वेक्टर अलजेब्रा का केस था। अब सपोज करो कि हम आते हैं स्क्यू लाइंस के ऊपर। जैसे सपोज करो ये हमारे पास स्पेस है एक्स वाई जेड प्लेन। यहाँ पे हमने एक पैरेललो पाइप बना लिया। हम कौन सा कंसेप्ट अभी समझेंगे? स्क्यू लाइंस। सबसे पहले तो देखते हैं कि स्क्यू लाइंस होती क्या है। स्क्यू लाइंस आर ऑलवेज इन स्पेस, जो कि कभी भी मीट नहीं करती हैं आपस में।
जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि या तो लाइंस पैरेलल होती हैं या मीट करती हैं एट अ पॉइंट। तो लेकिन ये जो स्क्यू लाइंस होती हैं, ये ना तो पैरेलल होती हैं ना ही मीट करती हैं एक दूसरे से। देखो ये जो दो लाइंस हैं, कंसीडर दीज टू लाइंस, वन इज दिस and another is this। जैसे हमारे पास रूम है, तो ये तो सीलिंग का डायगोनल है, और जो ये वाला है ये वॉल का डायगोनल है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं कभी भी। दे आर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर लाइंस। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है छोटी क्लासेस में, कि या तो लाइंस जो है एक दूसरे से मीट करती हैं एट अ पॉइंट, या फिर पैरेलल होती हैं विच डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। लेकिन स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस जो हैं पैरेलल भी नहीं होती हैं और मीट भी नहीं करती हैं एक दूसरे से। दे आर स्पेशल लाइंस इन अ स्पेस, थ्री डायमेंशन। तो जो है, let us discuss the shortest distance between the skew lines। अब जैसे इस इंटरसेक्टिंग लाइन में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होती है, और जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन ये जो स्क्यू लाइंस हैं, दो जो ने शो किए हैं यहाँ पे अभी आपको, जैसे सपोज करो ये पैरेललोपाइप्ड है, ओ इज द ओरिजिन, और यहाँ पे ए बी सी एंड डी ई एफ एंड जी। अब इसमें स्क्यू लाइंस कौन कौन सी हैं? वन स्क्यू लाइन इज जीई, वन ऑफ द स्क्यू लाइंस इज जीई एंड अनदर स्क्यू लाइन इज डी बी। तो एक ऐसा, दो ऐसे पॉइंट होंगे, वन ऑन जीई एंड डी बी, जबकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगी। तो हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस? अब हमको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो कि परपेंडिकुलर हो दोनों लाइंस के। तो सपोज करो कि हमने ये, हालांकि क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर होती हैं स्क्यू लाइंस, तो दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन वन प्लेन। स्टिल जो है हम इसको प्लेन पे दिखा देते हैं, स्क्रीन के प्लेन पे, किस तरह से स्क्यू लाइंस हैं दो। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सपोज करो यहाँ पे है, जबकि दोनों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब जहाँ पे दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। तो ये भी परपेंडिकुलर है, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है परपेंडिकुलर, स्टिल इट इज अ परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस है। और सपोज करो कि यहाँ पे दो पॉइंट्स और हैं जो कि हमें मालूम है। टी और एस जो पॉइंट्स हमें मालूम है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो पी क्यू है।
और जो दोनों इक्वेशंस हमें पता है दोनों लाइंस की, एक लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2। अब जैसा आपको पता है कि लाइन के अंदर जब a1 होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट t, और जो a2 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पॉइंट ऑन द सेकेंड लाइन, और b1 b2 जो है डायरेक्शंस हैं, यानी ये यहाँ पे तो डायरेक्शन इसकी b1 है और ये डायरेक्शन b2 है। इस टी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a1 है और एस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a2 है। तो ये जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इनमें कांस्टेंट डिफरेंट होता है। एक इक्वेशन है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरी इक्वेशन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अब देखिए जैसे अभी प्रोजेक्शन वेक्टर का मैंने आपको बताया उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन्स है, यूनिट वेक्टर along PQ that will be given by B1 क्रॉस B2, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो B1 और B2 के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है दोनों के परपेंडिकुलर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट। और ये तो वेक्टर आ गया PQ का, और इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर अलोंग PQ हमारे पास ये आ गया B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। और जो वेक्टर TS है, वेक्टर TS, जैसे ये तो PQ था और ये TS के अलोंग वेक्टर जो है दैट विल बी गिवन बाय A2 माइनस A1। सो projection of TS on PQ, TS को आप ऐसे वेक्टर बना लो और PQ को भी वेक्टर बना लो। Projection of TS on PQ will be the shortest distance between given skew lines, that is equal to B1 cross B2
ये तो यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग पी क्यू। ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम टी एस का पी क्यू के ऊपर, तो पी क्यू के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर हो गया, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो टी एस है उसका, क्योंकि प्रोजेक्शन कर रहे हैं पी क्यू के ऊपर, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए टू माइनस ए वन। और ये हो सकता है कि नेगेटिव आए, तो इसलिए इसमें यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं। ये एनसीईआरटी में बहुत ही मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स वे में दिया गया है, उसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो डायरेक्टली राइट द रिजल्ट, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, थैंक यू।